अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी होस्ट नाज़गुल और आप देख रहे हैं न्यूज़ HD। नाज़रीन, पिछले कई व्लॉग से आपसे बच्चों के मसाइल के बारे में बात करते आ रहे हैं, बच्चों की बीमारी के हवाले से बात करते आ रहे हैं, जिस तरह से थैलेसीमिया हो गया, ऑटिज्म हो गया। इस व्लॉग में भी आपसे बच्चों से रिलेटेड मसले के बारे में बात करेंगे। आजकल के दौर में जो मोबाइल है वो बच्चों की तालीम के हवाले से और तफरीह के हवाले से एक लाजिम व मलजूम जो है वो जुज़ बनता जा रहा है। लेकिन जो इसके नुकसानात हैं इखलाकी हवाले से, जहनी हवाले से, जिस्मानी हवाले से, वो भी काफ़ी मनफी असरात मुरतब कर सकते हैं अगर मोबाइल का सही इस्तेमाल ना किया जाए। नाज़रीन, पिछले व्लॉग में हमने बताया था कि मोबाइल के ज़्यादा इस्तेमाल करने से बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। उसमें एक प्रॉब्लम ये भी थी कि डिले लैंग्वेज स्पीच डिसऑर्डर का बच्चे जो हैं वो शिकार हो सकते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चे को कम्युनिकेशन का मसला हो सकता है। बच्चा सही तरीके से बोल नहीं पाता, कम्युनिकेट नहीं कर पाता, वो अपनी बात को समझा नहीं पाता। जाहिर बात है, जब बच्चा कुछ समझा नहीं पाएगा, जब कुछ कह नहीं पाएगा, तो उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो सर्वाइव कैसे करे, वो अपनी बात को कैसे समझाए। उसको पानी पीना है, उसको भूख लगी है, उसको दूध पीना है, उसने कहीं जाना है, उसने वॉशरूम जाना है। जब वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएगा, जब वो समझा ही नहीं पाएगा, बामायनी जुमले ही नहीं बोल पाएगा, तो जाहिर बात है इसके नतीजे में आपको समझ नहीं आएगा कि आपका बच्चा जो है किस अदियत का शिकार है, किस मसले का शिकार है, और वो क्या चाह रहा है। और बच्चे को भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो जो चाह रहा है उसको कैसे समझा पाए। इसके नतीजे में बच्चा ज़िद्दी भी हो जाता है, बच्चा चिड़चिड़ाहट का शिकार भी हो जाता है, और इसके अलावा वो हठधर्म भी हो जाता है, नाफरमान भी हो जाता है। बात आप जो भी उसको बात करते हैं वो आपकी बात नहीं मानता, और आप समझते हैं कि बच्चा जो है वो नाफरमानी कर रहा है और हमारा बच्चा ज़िद्दी हो रहा है। लेकिन बच्चों के ऐसे साइंस को पहचानिए। बाज़ टाइम हम इस मसले को, ये जो डिले स्पीच लैंग्वेज स्पीच डिसऑर्डर है, जिसमें बच्चे देर से बोलना शुरू करते हैं, हम इसको ऑटिज़म से जोड़ देते हैं। लेकिन नाज़रीन, इन दोनों चीज़ों में बड़ा फ़र्क होता है। ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं 2 साल की उम्र तक, 2 साल की उम्र के बाद जो होते हैं, इनमें वो वजूहात, वो जो साइंस होते हैं, वो सिंबल्स होते हैं, वो मंजर-ए-आम पर आना शुरू होते हैं। ऑटिस्टिक बच्चे 2 साल तक बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं, वो बोलते भी हैं, नॉर्मल बिहेवियर के मालिक भी होते हैं। लेकिन 2 साल के बाद अचानक या तो वो स्टक हो जाते हैं और या वो फिर वापस आना शुरू हो जाते हैं। इसमें भी कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होता है। जो ऑटिस्टिक बच्चों की पहचान है वो मैं आपको बताती चलूँ। इसमें भी कम्युनिकेशन जो है बच्चों को प्रॉब्लम हो सकता है। वो बोलते नहीं हैं, वो समझा नहीं पाते कि हमने करना क्या है, समझाना क्या है, अपने वालिदैन को कैसे बताना है कि वो क्या चाह रहे हैं। इसके अलावा वो बार बार हैंड फ्लॉपिंग करते हैं। इसके अलावा वो बार बार अपने हाथों को गौर से देखते रहते हैं, या चीज़ों को बजा बजा के खुश होते हैं। इसके अलावा हिट करते हैं, उन्हें हिट करना पसंद होता है, या रेपिटेटिव बिहेवियर के मालिक होते हैं। एक ही काम को वो दिन में कई कई दफ़ा करते हैं, कई कई दफ़ा करना पसंद होता है, और जिस पे वो थकते भी नहीं। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑटिज़म और डिले लैंग्वेज स्पीच जो डिसऑर्डर है उसमें फ़र्क है, उसको ऑटिज़म के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। अच्छा, ऐसे बच्चों के लिए चीज़ों को आसान बनाना चाहिए, उनको समझना चाहिए। इसके लिए मेन जो तरीका है वो यही है कि स्पीच जो है थेरेपी वो शुरू कर दी जाए, ताकि उनको बोलने का जो मसला है वो हल हो। जब बोलने का मसला हो जाएगा तो जाहिर बात है बच्चे को अपनी जो बात है वो समझाने के लिए आपको आसान हो जाएगा कि उसको चाहिए क्या, वो चाह क्या रहा है, उसने करना क्या है। अच्छा, अलमिया तो ये है कि बच्चे को तो पता ही नहीं होता कि उसके साथ हो क्या रहा है, वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा, वो बोल नहीं पा रहा, वो समझा नहीं पा रहा। लेकिन अलमिया ये है कि हमें भी नहीं पता कि हमारा बच्चा किस मसले का शिकार है, किस अजियत का शिकार है। लेकिन क्योंकि हमें ऑटिज़म के बारे में पता ही नहीं है, ऑटिज़म के बारे में हमें भी आगाही नहीं है। ऑटिज़म के बारे में सिर्फ वही लोग जानते हैं जिनके जो बच्चे हैं ऑटिस्टिक हैं, ऑटिज़म का शिकार हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ऑटिज़म के बारे में जानते। नाज़रीन, दूसरी बात यह है कि ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं उसकी वजूहात क्या हैं, ऑटिज़म की वजूहात क्या हैं। रिसर्च अब तक कोई ऑथेंटिक वजह तलाश नहीं कर सकी जिसे टारगेट किया जा सके कि ये ऑटिस्टिक हैं और ये ऑटिस्टिक क्यों हैं, ऑटिज़म क्यों होता है, ये अभी तक कोई वजह तलाश नहीं हो सकी। दोनों सूरतों में कम्युनिकेशन जो प्रॉब्लम है वो हो जाती है, इसको मिक्स नहीं कर। तो नाज़रीन, मोबाइल के इस्तेमाल की तरफ दोबारा आ जाते हैं कि मोबाइल के इस्तेमाल से क्या ज़हनी और इखलाकी और जिस्मानी जो मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। तो कम्युनिकेशन का जो प्रॉब्लम है वो मैंने बताया। ज़ाहिर है जो बच्चा है जब वो सारा सारा दिन मोबाइल इस्तेमाल करेगा तो वो सोशल नहीं रहता, उसकी जो जिस्मानी और जो मेंटली एक्सरसाइज है वो नहीं रह जाती, वो सोशल नहीं रह जाता।
प्रैक्टिकली उसे खेलने का मौका नहीं मिलता, जिससे उसकी एक्सरसाइज नहीं होती और वो अपनी जो दुनिया है वो महदूद कर लेता है। जाहिर बात है वो मोबाइल में लगा रहता है तो कम से कम खेलेगा, कम से कम बोलेगा, और ऐसे बच्चे फिर रिस्पॉन्स करना छोड़ देते हैं। इसके अलावा मोबाइल जो है वो मुसलसल इस्तेमाल करने की वजह से बच्चे की जो नज़र है वो स्क्रीन पर जमी रहती है, और जाहिर बात है स्क्रीन पर जमी रहने की वजह से स्क्रीन से मुख्तलिफ लेज़र्स भी निकल रही होती हैं जो नज़र पर असरात मुरतब होते हैं, नज़र की कमज़ोरी का बायस बनते हैं। इसके अलावा सुस्ती और जो काहली है वो भी पैदा हो सकती है, क्योंकि जो बच्चा है वो मुसलसल, जाहिर बात है वो गेम्स देख रहा है, वो मुख्तलिफ ऐप्स बनी हुई हैं, वो कार्टून देख रहा है, तो एक ही जगह जब बच्चा, उसकी प्रैक्टिकल कोई एक्सरसाइज नहीं होगी और वो सोशल नहीं होगा, मोबाइल पर ही लगा रहेगा, तो सुस्ती और काहली का भी शिकार हो सकता है। इसके अलावा उसकी जिस्मानी सरगर्मियाँ नहीं रह जाती, वो खेल कूद से दूर हो जाता है, तो जाहिर बात है वो मेंटली और जिस्मानी जो है वो सेहतमंद नहीं होगा, बीमार हो सकता है। इसके अलावा नाज़रीन, इंटरनेट पर मुख्तलिफ ऐप्स बनी हुई हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट्स बनी हुई हैं जो कि देखने के काबिल नहीं हैं बच्चे, तो बच्चे जाहिर बात है उसमें भी घुस सकते हैं और घुसते हैं। इस तरह से उनकी जो इखलाकियात हैं वो भी मुतासिर होती हैं। इसके अलावा ऑनलाइन जो गेम्स हैं, ऑनलाइन जो ऐप्स हैं, उसमें भी बच्चों को गलत तरीके से गलत तरफ लगा दिया जाता है, उनको मिसयूज़ जो है वो गुमराह किया जाता है, जिससे जो बच्चे हैं वो इखलाकी तौर पर पस्ती का शिकार हो जाते हैं। सोशल मीडिया जो है वो आजकल के दौर में लाजिम व मलजूम है, लेकिन इसके जो मनफी असरात हैं उससे भी नज़र नहीं फेरी जा सकती। जाहिर बात है बच्चे जो हैं उनकी ज़िंदगी में जो मोबाइल है वो आजकल लाजिम व मलजूम है, तालीम का भी ज़रिया है, तफरीह का भी ज़रिया, उनकी ज़िंदगी से अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन जो मोबाइल का इस्तेमाल है एहतियाती तदाबीर से इनके मनफी असरात को कंट्रोल किया जा सकता है। जिस तरह के स्क्रीन की टाइमिंग जो है उसकी हद मुकर्रर कर दी जाए, ख़ास वक्त से ज़्यादा बच्चों को मोबाइल ना दिया जाए, उन पर नज़र रखी जाए कि इतना टाइम उन्हें मोबाइल देना है और इतने टाइम में हमने उनसे ले लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल यूज़ ना करें। इसके अलावा उनकी तालीमी सरगर्मियाँ और मस्बत सरगर्मियों को भी फ़रोग देना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो एक्टिविटीज़ में लगे रहें और मोबाइल से दूर रहें, ताकि तख्लीकी और जिस्मानी सरगर्मियों को भी फ़रोग मिले। बच्चों की सरगर्मियों पर भी जो है वो नज़र रखें कि अगर वो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो उनकी सरगर्मियाँ क्या हैं, उनकी एक्टिविटी क्या है, वो मोबाइल पर कर क्या रहे हैं। इसके अलावा बच्चों से दोस्ताना माहौल रखें, बच्चों को दोस्ताना माहौल दें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके करीब रहें और मोबाइल से दूर रहें।